स्टूडेंट्स, आज हमारी टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अपने पिछले वीडियो में हमने उससे रिलेटेड बहुत प्रकार के फार्मूलाज दिया था, लेकिन उन फार्मूलाज को यूज़ कैसे करते हैं और उनसे हम किसी भी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उस पर आज हम एक छोटी सी टॉपिक लेकर आए हैं और उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको शुरू से अंतिम तक देखना, और अगर मुझे विश्वास है अगर तुम देख पाओगे ना, तो ज़रूर तुम किसी भी प्रकार के वैल्यू को फाइंड कभी भी कर पाओगे। तो आओ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने अपने पिछले जो बताया है हमने, तो उसमें मैंने बहुत प्रकार के एंगल्स रिलेटेड जो है फार्मूलाज दिया हुआ था, जहाँ पर कि 90 माइनस है, 90 प्लस है, 180 माइनस है, 180 प्लस है, ऐसे बहुत प्रकार के फार्मूलाज वहाँ पर आए थे। एट फर्स्ट हम उसको थोड़ा सा रिकेप करते हैं कि क्या क्या बातों को हम लोगों ने सीखा था। तो उसमें मैंने क्या देखा था कि जो एक्स एक्सिस था हमारा, एक्स एक्सिस, उससे रिलेटेड जो बातें आई थी हमारे सामने वो क्या क्या थी, तो वो थी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है, और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये चार जो थे स्पेशली ये जो है हमको एक्स एक्सिस के यूज़ के द्वारा आए हुए थे। और वाई एक्सिस की जहाँ तक बात थी, जहाँ पर हमने वाई एक्सिस को यूज़ किया था, तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो ये इस प्रकार से बातें आई थी। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो है ये 90 माइनस थीटा जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट था, 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट था, 270 प्लस थीटा क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। उसी प्रकार से ये क्या था, 180 माइनस थीटा, ये था मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा जो है ये था मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, क्या था ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और 360 माइनस थीटा जो है ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट था, और 360 प्लस थीटा क्या था मेरा, ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट था। इस प्रकार से क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोगों ने देखा था। और कौन सा क्वाड्रेंट किसका था ये भी तुमको याद ही होगा कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव था, क्या था, ऑल पॉजिटिव था, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था उसमें वो केवल साइन और कॉसेक का था वो। और जो थर्ड क्वाड्रेंट था ना उसमें कौन था मेरा, टेन और कॉट, टेन और इसका रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और नंबर जो 4 है उसमें कौन था मेरा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते थे। बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं ना वो सब नेगेटिव हो जाता था। तो इस प्रकार से इन बातों को जानने के बाद हमने देखा था कि जब वाई एक्सिस को यूज़ करते हैं तो वाई एक्सिस में क्या होता है कि चेंजिंग आती है। तो वाई एक्सिस में क्या चेंजिंग आ रही थी हमारी, तो साइन जो है वो चेंज होकर कॉस में आ रहा था और कॉस अगेन साइन में आ रहा था। मैं बात करूँ टेन की, तो टेन चेंज हो रहा था कॉट में और कॉट अगेन टेन में। और अगर सेक की बात करूँ तो सेक चेंज हो रहा था कॉसेक में और कॉसेक अगेन सेक में। तो इतनी बातों को हमने वहाँ पर देखा था और इन्हीं से रिलेटेड आज कुछ छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको अगर तुम गौर से देखते हो तो ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और इस प्रकार के एंगल्स का वैल्यू तुम कभी भी फाइंड कर सकते हो। तो जहाँ पर कि सपोज दैट मैं अब जानते हैं हम लोग कि जैसे कि साइन 30 डिग्री है ना और कॉस 60 डिग्री है। मैंने जो वैल्यू चार्ट समझाया है, मैंने बताया कि जैसे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये दोनों कैसे इक्वल होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज दैट मैं अगर बात करूं कि अगर हमको केवल साइन की वैल्यू याद है तो हम आराम से साइन से कॉस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमको मान के चलो कि कॉस 60 की वैल्यू चाहिए कि क्या होगा, तो कॉस 60, तो यहाँ पर क्या है कि 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30, क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। और क्योंकि 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 होगा। और अभी हमने बताया था इन फार्मूला में कि 90 माइनस थीटा जहाँ की वाई एक्सिस को यूज़ किया गया है, उसमें क्या होता है कि हमारा कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30, क्या हो जाएगा ये, साइन 30। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऐसा हमने फार्मूला सिखाया है। और अब साइन 30 की वैल्यू अगर तुमको पता है ना, तो वो लिख दो यहाँ पर 1/2। इसका मतलब कॉस 60 की वैल्यू
साइन 30 के बराबर होती है, जो 1/2 होती है। कैसे होती है मैं इसको बता चुका हूँ। और ये तो बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, ऐसे बड़े बड़े एंगल्स को फाइंड किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट अगर मुझे साइन 120 डिग्री की ज़रूरत है, साइन 120 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो अब ये लगता है कि ये तो हमारे लेवल से ऊपर हो गया, लेकिन तुम इसे बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब साइन 120 डिग्री जो है ना, तो अब गौर से देखो कि 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर चाहें हम तो साइन 180 डिग्री -60 भी तो लिख सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 90 + 30 भी 120 होगा और 180 - 60 भी और जो है 120 होगा। लेकिन जब मैं y एक्सिस को यूज़ करता हूँ ना, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा cos 30। और जब x एक्सिस का यूज होता है ना, 180 क्या है, x एक्सिस में आता है मुझको, तो वहाँ पर किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती, साइन में ही रहता है। ये हो जाएगा 60 डिग्री। जहाँ तक क्वाड्रेंट का सवाल है तो 90 + थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 - थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों ही रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है तुमको। तो इसको गौर से देखो कि ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। cos 30 की क्या वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। और साइन 60 की वैल्यू भाई √3/2। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर साइन 120 फाइंड करना है तो हम दोनों ही एक्सिस, किसी भी एक्सिस को यूज़ करके, चाहे वो y एक्सिस हो या x एक्सिस हो, उसको यूज़ करके उसके फार्मूला से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज दैट अगर मुझे बता दूं कि अगर 10 to 40 डिग्री की वैल्यू चाहिए, सपोज दैट 10 to 40 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से कि अब 240 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ये देखना है। 240 को ये 180 से ज़्यादा है, तो 180 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं बताओ, कितना होगा, 60। हाँ, वो 10 180 + 60 लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें कि नहीं 270 डिग्री को यूज़ करें तो क्या हो सकता है, इसको 270 डिग्री -30 लिख सकते हैं क्या, हाँ 30 लिख सकते हैं बिल्कुल। 270 - 30 भी 240 होगा। तो दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। 180 + थीटा का अगर यूज़ करें तो क्या होगा, वो मेरा x एक्सिस का यूज होगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 270 - थीटा की बात करूँ ना, तो वो भी क्वाड्रेंट तो दोनों सेम ही आ रहा थर्ड। और लेकिन क्या होगा, एक में y एक्सिस यूज होगा, एक में x एक्सिस यूज होगा। और अभी मैंने क्या बताया, अगर x एक्सिस यूज करेंगे तो नो चेंज, तो 10 में ही रहेगा, थीटा की जगह 60 है। और अगर y एक्सिस यूज किया तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो 10 बदलता है कॉट में, तो ये हो जाएगा cot 30। अब सबसे बड़ी बात है कि साइन की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसका साइन क्या होगा। तो ध्यान देने की बात है कि 10 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ क्या आना है उसको नहीं देखना, मुझको ये देखना है कि किसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, 10 का। और जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 और कॉट का होता है, यानी 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पर कोई प्रकार की नेगेटिव साइन नहीं आएगी। अब 1060 की वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए क्या है, वो होता है √3। और cot 30 भी होता है √3। क्योंकि दोनों का वैल्यू, दोनों तो एक ही चीज़ है, तो वैल्यू तो सेम आने वाला था। तो 10 to 40 की वैल्यू आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, तो वह √3 होगा। तो अगर तुम्हें इस प्रकार का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी हमने फार्मूला तुमको दिया है, और तुमको ये भी याद रखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा जो है रेशियो जो वो पॉजिटिव होता है, तो तुम आराम से किसी भी फार्मूला को फाइंड कर सकते हो। अब सपोज दैट अगर मैं बात करूं कि 360 - थीटा से रिलेटेड मैं कोई ले लूं, अगर सपोज दैट 300 ले लेता हूं मैं, चलो साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड होगा, साइन 300 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे भाई। तो साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, तुम गौर से देखो, साइन 300 को हम चाहे तो 360 - 60 लिख सकते हैं ना। और ये हो गया x एक्सिस का यूज, 360 - थीटा, ये हो गया x एक्सिस का यूज जो कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ रहा है। और अगर y एक्सिस को यूज करें ना, तो 270 का सहारा लेना होगा, 270 + 30 होगा ना, तो होगा 300। हाँ देख लो, ये है x एक्सिस और ये है तुम्हारा y एक्सिस। x एक्सिस मतलब नो चेंज, दैट मीन्स ये साइन 60 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस से चेंज होगा, ये साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 30 हो जाएगा। अब इसके साइन की बात करूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ना वो कॉस और उसके रेसिप्रोकल सेक का होता है। यहाँ मुझे है साइन, तो साइन इसका मतलब साइन नेगेटिव आने वाला है, यहाँ नेगेटिव साइन देना होगा, और ये भी साइन का ही वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव का पता लगाते हैं हम लोग कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो रेस्ट नेगेटिव होता है, तो साइन यहाँ होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन दिया मैं। अब तुमको साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ √3/2 लिख दो। उसी प्रकार से यहाँ माइनस साइन होगा और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। तो तुम देख सकते हो कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2 होती है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो डिग्री वैल्यूज़ है ना, इनको हम इस बेसिस पर आराम से फाइंड कर सकते हैं, और मुझे चार्ट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल अगर मुझको 0 और 90 के बीच के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, जो भी वैल्यू चार्ट थे, उन वैल्यू चार्ट को अगर तुम अच्छी तरह से जान गए हो, याद कर चुके हो, या उसको फाइंड करने का टेक्निक तुम्हारे पास है, तो तुम किसी भी प्रकार के एंगल को कभी भी फाइंड कर सकते हो। और अब इस सीरीज़ में जो है हम इससे रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चंस को बताएंगे जो क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तब तक के लिए इन फॉर्मूलों को अवश्य याद कर लो और इसकी बेसिस पर तैयारी जारी रखो। दैट्स ऑल।